आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि एवन यहाँ पे ट्रीसा को पसंद करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं और यहाँ पे ट्रीसा और नीरो बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे आराम से एक दूसरे से। और इस टाइम पे यहाँ पे एवन ये सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन जल रहा होता है और सोच रहा होता है वो वापस से हंसी यहाँ पे ट्रीसा को। यहाँ पे वही ट्रीसा है जिसे मैं जानता हूँ, यहाँ पे वो कितना हंसती है। यहाँ पे आज तक तो वो इतना ऑफेंड हंसती नहीं थी इतनी ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उनकी दूसरे क्लास का टाइम आ चुका होता है और बाद में वो सब लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके होते हैं और उन्हें देख के बाद में प्रोफेसर बोलता है ये क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे उन बच्चों से जिनसे मैं अपने आप को खुद ही क्लोजर करना चाहता हूँ वो सबके सब यहाँ पे एक ही ग्रुप में आ गए, एवन, ट्रीसा और नीरो। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स भी स्पेशल है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैं अब तुम्हें एक्स्ट्रा लव और केयर से यहाँ पे डेवलप करूंगा। पिछले 3 सालों से यहाँ पे हम वेरियस है ना ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक सीख रहे हैं यहाँ पे, बट वो सारे के सारे स्पेल्स यहाँ पे ना सिंगल टारगेट, एक जन को ही टारगेट करते हैं। एक समय पे एक ही जन को यहाँ पे वो मार कर सकते हैं। पर अब मेरे को भरोसा है कि अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि तुम यहाँ पे लार्ज स्केल अटैक, लार्ज मैजिक सीख सको। यहाँ पे लार्ज स्केल का अटैक मैजिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस यहाँ पे ना डिस्ट्रक्शन पावर, तबाही की पावर रखता है यहाँ पे, इसलिए उन्हें यहाँ पे हम हाई एडवांस मैजिक मानते हैं। और इसी के साथ साथ उन्हें ज़्यादा मैना पावर चाहिए होता है, वो ज़्यादा मैना यहाँ पे रिक्वायर होता है यहाँ पे उन्हें यूज़ करने के लिए। अभी तक हम सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरह से यहाँ पे सिखा रहे थे ताकि तुम लोगों की प्रोग्रेस यहाँ पे एक तरह से बढ़े, यहाँ पे तुम्हें ना एक साथ चलो यहाँ पे। बट है ना, पर अब से है ना यहाँ पे गैप दिखने लगेगा टैलेंटेड लोगों के बीच में। यहाँ पे अब तुम लोग है ना फर्क दिखने लगेगा आपस में। अगर यहाँ पे तुम लोगों को डिफिकल्टी हो रही है लार्ज स्केल मैजिक करने में या फिर है ना सीखने में यहाँ पे, तो तुम्हें मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे उसे छोड़ के ना कोई दूसरी चीज़ सीखो। तुम अपना टाइम वहाँ पे लगाओ जो चीज़ तुम यहाँ पे सीख रहे हो, यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप या फिर आर्चरी या फिर कुछ भी। और इसी के साथ अब समय आ चुका है कि यहाँ पे तुम्हें अपना जॉब डिसाइड करने का, यहाँ पे कि तुम्हें अब कौन सी जॉब चाहिए। यहाँ पे मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा कि यहाँ पे तुम्हें कौन सी जॉब सीखनी है, यहाँ पे कौन सी जॉब तुम करना चाहते हो, है ना। तो टीसीया तुम बताओ। फिर यहाँ पे टीसीया आगे आके बोलती है मुझे यहाँ पे आर्चरी करनी है क्योंकि यहाँ पे मैं ना तीर कमांड ज़्यादा अच्छे चला सकती हूँ और मुझे यहाँ पे सारे बेसिक जॉब्स के ना बेसिक सीखने अच्छी तरह से। सुन के प्रोफेसर चिल्ला के बोलते बहुत बढ़िया, तुम यहाँ पे तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर है तुम्हारे दिमाग के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम्हें कोई पाथ ढूंढना हो अपने लिए तो तुम्हें अपने आप को जानना पड़ता है, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को है ना पहचानना पड़ता है। इतने में एक बच्चा पूछता है प्रोफेसर यहाँ पे कितनी तरह की जॉब्स होती है। फिर प्रोफेसर बताते हैं यहाँ पे 3 है ना मेजर जॉब्स होती है। अगर यहाँ पे तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, तो तुम यहाँ पे ना ब्लैक नाइट बन सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास है ना लार्ज अमाउंट ऑफ मैना पूल है, यहाँ पे मैना है मैजिक है ज़्यादा यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे ना ब्लैक मेज बन सकते हो। और अगर यहाँ पे तुम समझदार हो और तुम्हारी कीन इंस्टिंग है यहाँ पे जैसे कि एल्फ्स की होती है, तो तुम यहाँ पे ना आर्चरी ले सकते हो। इतने में एक बच्चा बोलता है प्रोफेसर यहाँ पे मैंने इससे ज़्यादा भी जॉब्स के बारे में सुना है जैसे कि डार्क लॉर्ड होता है। और ये सुनते प्रोफेसर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बाकी सारी जॉब्स है ना यहाँ पे इन 3 जॉब से ही निकली है। यहाँ पे इन 3 जॉब्स की है ना वो अलग अलग है ना हिस्से में आती है। बस तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखनी है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन होती है यहाँ पे इन 2 जॉब्स या फिर 3 जॉब्स की। उतने में बाद में एवन बोलता है जैसे कि यहाँ पे मैजिक स्वॉर्डमैन। ये सुन के प्रोफेसर बोलते हैं बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ पे मैजिक स्वॉर्डमैन की बराबरी देखनी है यहाँ पे, तो उनके अंदर मेजर करना है ना, तो यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ना 9 होती है और उनका मैना पूल है ना 8 होता है यहाँ पे। और वैसे भी है ना एम्परर मूव भी यहाँ पे मैजिक स्वॉर्डमैन ही है। और ये सुन के ये दोनों बोलने लग जाते हैं यहाँ पे मुझे भी मैजिक स्वॉर्डमैन बनना है। वो बोलता है मैं भी बनूंगा। ये सुन के प्रोफेसर बोलते हैं अगर मैजिक स्वॉर्डमैन बनने का रास्ता इतना ही आसान होता ना, तो यहाँ पे सबके सब है ना अभी तक बन चुके होते एक यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इस जॉब को और ज़्यादा यूनिक या फिर ना रेयर नहीं माना जाता है यहाँ पे। ये सुन के ये स्टूडेंट बोलने लगता है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा टैलेंट है ना मैजिक के और है ना स्वॉर्डमैन के मामले में ना अबाव है, बहुत से लोगों से बहुत ऊंचा है यहाँ पे, नॉर्मल लोगों से। प्रोफेसर बोलते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होने की, इतना ज़्यादा बेसब्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा यहाँ पे तुम्हारे टैलेंट के मामले में जब तुम यहाँ पे ये सीखने लगोगे, ये लार्ज स्केल मैजिक यहाँ पे तुम सीखने लगोगे। और ये के बाद में प्रोफेसर यहाँ पे एक स्पेल बोलते हैं और बाद में यहाँ पे जोर से उसे नीचे ज़मीन पे फेंकते हैं, तो वो चारों तरफ से यहाँ पे आग आ जाती है। और ये देख के वो सबके सब बोलते हैं वाह कितना अच्छा है। फिर यहाँ पे प्रोफेसर बोलते हैं काफ़ी अच्छा स्पेल है ना, यहाँ पे ये स्पेल है ना यूज़ आता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत से लोग हो, यहाँ पे बहुत से दुश्मन हो या फिर तुम चारों तरफ से घिरे हुए होते हो दुश्मन से। तो चलो ऑल राइट, यहाँ पे अब चलो सब एक बार आके यहाँ पे ट्राई करो। फिर सबसे पहले ये वाला आदमी आता है और बाद में वो स्पेल यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज से भी कम आता है यहाँ पे उसका सराउंडिंग एरिया। और ये देख के बाद में ये बंदा हंसने लगता है और बोलने लगता है तूने तो कहा था कि तेरा है ना स्वॉर्ड और मैजिक यहाँ पे ना लोगों से अच्छा है, यहाँ पे बहुत से लोगों से। फिर ये बंदा बोलता है यहाँ पे बात करना बंद कर, यहाँ पे तेरा तो मेरे से भी छोटा होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रीसिया उस स्पेल को यूज़ करती है यहाँ पे और बाद में हम देखते हैं उसका एवरेज से थोड़ा अबव आता है। ये देख के सबके सब यहाँ पे बोलते हैं वाह। और बाद में यहाँ पे प्रोफेसर ताली बजा के बोलते हैं क्या बात है ट्रीसिया, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बेसिक मास्टर कर लिया इस चीज़ का, बहुत अच्छा।
तो चलो यहाँ पे नीरो, अब तुम वो नेक्स्ट। यहाँ पे बाद में नीरो बोलता है यस सर। यहाँ पे नीरो आगे बढ़ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कि ना एम्परर को यहाँ पे ना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा था यहाँ पे एक्स कैनन एकेडमी में, क्योंकि उनका मैजिक टैलेंट यहाँ पे मैजिक स्वॉर्डमैन का टैलेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। वो मैं यहाँ पे केवल सर्वाइवर के बारे में नहीं सोच सकता, यहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा जैसे कि एम्परर ने प्रूफ किया था अपने आप को। ये सब सोच के बाद में नीरो भी यहाँ पे मैजिक स्पेल बोलता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं उसका स्पेल तो बहुत ही कम आता है, बहुत छोटा आता है। तो ये देख के ये दोनों हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं ये क्या, इसने तो मेरे से भी बेकार किया है यहाँ पे, चलो यहाँ पे अब हमारे लिए एक कंपटीशन कम हो गया। और ये देख के बाद में नीरो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रोफेसर यहाँ पे बोलते हैं मैं ना यहाँ पे तेरे खून की तरह होता है, जब तक तू उसे पूरी तरह से अपनी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा ना तब तक तू उसकी पूरी पावर यूज नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सुन के नीरो बोलते हैं प्रोफेसर इसका मतलब मेरे मैना फ्लो में यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, कोई इशू है क्या। ये सुन के प्रोफेसर बोलते तेरा दिल ही यहाँ पे जो तेरा मैना फ्लो कंट्रोल करता है यहाँ पे, और अब तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुझे खुद को अब यहाँ पे ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे तेरे पास वो टैलेंट है या नहीं है, या फिर यहाँ पे तेरी सोच है ना तेरे को रोक रही है तेरे फुल पोटेंशियल पे पहुंचने में। चलो एवन यहाँ पे नेक्स्ट टर्न तेरी, और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो एवन को देख के बोलते चलो अपना घमंड जो तुम्हें बहुत पसंद है वो दिखाओ। फिर यहाँ पे हम एवन को अपना स्पेल यूज करते हुए देखते हैं, पर उसके दिमाग में अभी भी यहाँ पे ट्रीसिया के बारे में ही चल रहा होता है। और बाद में उससे एक लाइन याद आती है कि गुस्से की आग यहाँ पे नेचुरल आग होती है, तो उससे तू एक्सेप्ट करेगा ना तो तेरी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये सोच के बाद में वो चिल्ला के वो स्पेल बोलता है, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उसका इफेक्ट इतना बड़ा होता है यहाँ पे कि वो एकदम पूरी बिल्डिंग जितना यहाँ पे एकेडमी जितना बड़ा हो चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर को है ना बाकी बच्चों को बचाना पड़ रहा होता है उसके स्पेल से, और ये देख के यहाँ पे सबके सब शॉक होते हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं इम्प्रेसिव, यहाँ पे अगर मैंने बाकी सबको शील्ड नहीं किया होता ना तो यहाँ पे कुछ खराब हो सकता था, पर तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा ताकत से सिंगल हैंडली यहाँ पे ना पूरे एक और की आर्मी को हरा सकते हो। तो फिर यहाँ पे तुम क्या डार्क मेज बनने की तैयारी कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो क्या। बाद में यहाँ पे एवन बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे ना मैजिक स्वॉर्डमैन बनने वाला हूँ जैसे कि यहाँ पे एम्पायर मुंह है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और यहाँ पे नीरो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे प्रोफेसर ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे तुम कौन सी जॉब लेने वाले हो, और बाद में यहाँ पे नीरो ने जवाब दिया होता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरो थक चुका है, फिर भी वो यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहा होता है वो बड़े स्पेल को यूज करने की, यहाँ पे फिर भी वो नाकामयाब हो रहा होता है और उसे देख बाद में चिल्ला रहा होता है ऐसा क्यों है। और ये चीज़ यहाँ पे ट्रीसिया छुप के देख रही होती है और बाद में बोलती है यहाँ पे तुम दोनों के दोनों यहाँ पे होपलेस हो। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 4 महीने बीत चुके होते हैं और बाद में एक प्रोफेसर बता रहा होता है कि दूर से ये जगह तो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत दिख रही होगी तुम्हें, पर लेकिन ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे माइन से जो यहाँ पे ऑर्मियन कंटेन करती है मिलता है ऑर्मियन यहाँ पे। यहाँ पे एक मैजिक और के यहाँ पे जो एक इंग्रेडिएंट है यहाँ पे जो यूज होता है यहाँ पे एडवांस लेवल के ना मैजिक वेपन बनाने के लिए, और उसका एक पीस भी यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव होता है। इस जगह पे यहाँ पे सेंचुरीज से है ना ब्लड बाथ हो रही है, खून खराबा हो रहा है, ताकि हम इस माइन को अपने पास रख सकें, यहाँ पे दूसरे नेशन इसे चुरा ना सके। इसीलिए हमेशा ये माइन यहाँ पे गार्डेड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है सोल्जर्स से, बस केवल आज को छोड़ के। उनके एक बच्चा बोलते क्योंकि आज यहाँ पे रेस्ट डे, आराम का दिन है। ये सुन के प्रोफेसर बोलते बिल्कुल सही कहा तूने, क्योंकि आज इंपरल ऑर्डर आ रखा है एम्पायर की तरफ से कि आज ब्रेक डे है, आज सबके लिए छुट्टी है। वैसे तो ये जगह काफी आरामदायक हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे कुछ सीरियस हुआ नहीं है यहाँ पे पिछले कुछ सालों से, तो इसीलिए यहाँ पे हमने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग कराने के लिए, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तुम्हारा आज का टेस्ट यहाँ पे ये है कि तुम्हें एंट्रेंस फाइंड आउट करना है, तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है ना काफी छोटा है और काफी छुपा हुआ भी है यहाँ पे, और वो काफी डिफिकल्ट और मुश्किल भी है यहाँ पे उसे ढूंढना। और यहाँ पे तुम्हें केवल एक ही दिन दिया जाएगा इतनी बड़ी सी जगह पे इसे ढूंढने के लिए। और यहाँ पे ना याद रखना एंट्रेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने एक स्पेशल प्राइज रखा है तुम लोगों के लिए, और याद रखना केवल एक ही बंदे को यहाँ पे ग्रुप के अंदर है ना वो प्राइज मिलने वाला है। तो इससे ज्यादा बोलता है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पूरा ग्रुप यहाँ पे निकल चुका होता है फॉरेस्ट में उसे ढूंढने के लिए। यहाँ देख के बाद में प्रोफेसर बोलते हैं सही में बच्चे यहाँ पे प्राइज का नाम सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।